मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी संख्या और संख्या पद्धति। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को P अपॉन Q यानी P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा कोई भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। या यूं कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, किस रूप में? अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, उन्हें हम परिमेय यानी रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, 9 है, 3/5 है, √25 है, 9/17 है, 2.5 है, -5/2 है, आदि। इतनी सारी संख्याएं मैंने लिख दी है। इन सब ये सभी जो संख्याएं लिखी है वो सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। अब कैसे परिमेय संख्याएं? तो इनकी जो अभी ग्रुप हमने लिखा है उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं में जो भी हमने पिछले वीडियो में जो भी संख्याएं हमने पढ़ी थी, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, तो ये सब संख्याओं इसमें आएगी या नहीं आएगी, उन्हें परिमेय संख्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो हम बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं में किन किन संख्याओं को शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं में किन किन संख्याओं को शामिल किया गया है। तो सभी प्राकृत संख्याएं, जितने भी प्राकृत संख्या होती है यानी नेचुरल नंबर होते हैं, किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। कि 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक चल रही है, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं क्या होगी? हमारी परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था कि 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 1 2 3 4 और ये इंफिनिटी यानी अनंत तक चलेगी, इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये सभी जो पूर्ण संख्या है वो भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। ये सभी पूर्ण संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। सभी पूर्णांक संख्याएं यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर, तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? कि पूर्ण संख्याओं को जब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, उन्हें उनसे बना जो समुच्चय होता है या जो समूह होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक यानी 0, फिर 0 से इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 यानी नेगेटिव वाली, और ये इंफिनिटी तक यानी अनंत तक चलेगी। और 0 से इधर वाली +1, +2, +3 यानी पॉजिटिव संख्या है, वो भी अनंत तक चलेगी। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, सभी भिन्न यानी जितनी भी फ्रैक्शन है, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, यानी उचित भिन्न हो या फिर वो अनुचित भिन्न हो, यानी जैसे 2/8 है, 6/11 है, 9/2 है, 3/17 है, 2/8 है, इसको हम काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे, हम सरलतम भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी भिन्न होगी ना, चाहे वो तुल्य भिन्न हो, चाहे वो सम भिन्न हो, चाहे वो विषम भिन्न हो, चाहे वो इकाई भिन्न हो, ठीक है ना, तो ये सभी भिन्न क्या होगी? हमारी फ्रैक्शन होगी। क्या होगी? फ्रैक्शन होगी। ठीक है, सभी शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव उसे कहते हैं जिनमें हम संख्याओं को जब दशमलव में बदलते हैं, यानी भिन्न में कोई संख्या हो उसको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव के बाद वो 2 या 3 अंक जाकर स्टॉप हो जाती है, यानी उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम शांत दशमलव। जैसे 2.5 यानी दशमलव के बाद 1 अंक तक ही है समाप्त हो गई। ठीक है, यानी शांत हो गई, रुक गई। ठीक है, 2.2 है, 1.25 है, ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी शांत दशमलव भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्याओं में
आएगी। ठीक है, सभी आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है, और अशांत का मतलब जो रुके नहीं। ठीक है, तो ये आवर्ती हो रही है, जैसे 3.333 डॉट डॉट डॉट, यानी 3 की आवर्ती लगातार होती जा रही है। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पर 1.111 ये आगे एक 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 आगे चलता जाएगा, यानी एक के ऊपर मैंने लगा दिया चिन्ह, इसका मतलब है एक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी आवर्ती हो रही। अशांत है लगातार चल रही, ये भी हमारी किसमें आएगी, परिमेय संख्या में गिनी जाएगी। ठीक है, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं यानी जिनका पूरा वर्ग निकलता है, जैसे √36 है, √81, √121 है, √225, ये सभी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, अब प्राकृत संख्याएं, अब बात आती है कि प्राकृत संख्याएं कैसे परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए 1 2 3 4, अब आप कहोगे कि परिमेय संख्याओं को तो हम p बटा q के रूप में या u के अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक है तो कोई सी भी संख्या हो तो उसके हर में हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, यानी एक को हम 1/1 लिखेंगे तो ये p हो गया और ये q हो गया, तो p बटा q के रूप में दर्शा दिए, और q बराबर 0 भी नहीं है हमारे। ठीक है, जैसे 5 है हमारे प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम 5 बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये p बटा q कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि अंश बटा हर के रूप में लिखी गई है। ठीक है, तो इसको हम परिमेय संख्या इसलिए कहेंगे सभी प्राकृत संख्याओं को। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहेंगे, कैसे कहेंगे, जैसे 2 3 ये सब प्राकृत संख्या है, या 0 है हमारी ये पूर्णांक पूर्ण संख्या है ना 0, तो 0 के नीचे हम 1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, p बटा q के रूप में दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे होती है। वैसे हम पूर्णांक की बात कर लें, किसकी बात कर ले, पूर्णांक की, कि पूर्णांक कैसे हमारी परिमेय संख्या होगी। तो पूर्णांक में जैसे -3 है तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, तो -3 बटा में 1, यानी ये p है और ये q है, p बटा q के रूप में हो गया। जैसे +3 है, या फिर ये माइनस में कर लो, प्लस की जैसे 3 है या +2 है तो 2 के नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया p और ये हो गया हमारे q, तो ये हो गया p/q के रूप में दर्शा दिए, तो इसलिए पूर्णांक भी क्या होगी, हमारे परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे भिन्न आपको दिख रही है, तो ये सभी आपको दिख रही है, p बटा q, p बटा q, p बटा q, p बटा q के रूप में दिख रही है, तो ये तो आपको पता लग गया है कि भिन्न तो होगी हमारे p बटा q, क्योंकि भिन्न कहते किसे हैं, कि जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उन्हें हम भिन्न कहते हैं, तो ये भिन्न तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब शांत दशमलव की बात आती है, जैसे 2.5 लिया हमने, तो 2.5 को हम भिन्न रूप में बनाएंगे तो इसका दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो नीचे क्या लग जाएगा हमारे 10, 1 0 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम, तो 5 25, 5 से 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 5 बटा 2 रूप आ गया, ये क्या है, भिन्न है, अंश बटा हर है। ठीक है, इसका हम दशमलव बनाएंगे वापस, तो 2 का भाग 5 में लगाओ, 2 दूनी 4, 1 बच गया, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगते हैं यहाँ पर 0, 2 का भाग 10 में कितनी बार, 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 2.5 हो गया ना, तो यानी एक दशमलव के बाद 1 अंक के बाद में ये शांत हो गई। ठीक है, यानी इसको हम शांत दशमलव कहेंगे, तो ये भी क्या होगी, हमारे परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, आगे बात होती है सभी आवर्ती अशांत दशमलव, सभी आवर्ती अशांत दशमलव, तो ये 3.33 है, तो ये जो 3 था किसका रूप था, हमारे 10/3, जो हमारी भिन्न होती है उसको हम दशमलव बनाएंगे, तो देखिए यहाँ दशमलव में बनाएंगे इसको, तो इस भिन्न को ये अंश बटार के रूप में, तो 3 का भाग 10 में लगाएंगे, तो 3 तिया ऊपर लिख देते हैं, 3 तिया 9, कितनी बार गया, 3 बार, बस 6 से बच गए, 1 भाग नहीं जा रहा, तो आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट, और पॉइंट लगते हैं यहाँ पर 0, उतार देते हैं। ठीक है, 3 का भाग 10 में, फिर 3 तिया 9, फिर शेष में बच गए 1, फिर आगे उतारे 0, पॉइंट के बाद हम 1 0 उतार सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, फिर बच गए 1, इस तरीके से चलती जाएगी, यानी रुकेगी नहीं, अशांत रहेगी। आवर्ती हो रही किसकी, 3 बार आएगा, आवर्ती होती रहेगी, लेकिन ये अशांत होगी, कभी समाप्ति नहीं होगी ये दशमलव। ठीक है, इसलिए ये भी क्या होगी, जब इनका भिन्न रूप बनाया तो 10/3 आया है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब लास्ट बात आती है कि सभी पूर्ण वर्ग संख्या भी परिमेय संख्या होगी, जैसे √36 है, तो 36 किसका अंडर रूट होता है, 6 का, तो 6 का अंडर रूट होता है, तो 6 को हम 6/1 भी तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया p बटा q के रूप में, हो गया p बटा q के रूप में, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 81 √81,
81 किसका अंडर रूट होता है? 9 का। तो 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया P/Q के रूप में, ठीक है। और हर बराबर 0 नहीं आना चाहिए, यानी Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए सभी पूर्ण वर्ग संख्या भी क्या होगी हमारी? परिमेय संख्या में आ जाएगी, ठीक है। तो आ गई बात समझ में कि कैसे होगी, क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो इन सबको हम P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि परिमेय संख्या में कौन कौन संख्या आएगी। तो सभी प्राकृत संख्या आएगी, यानी नेचुरल नंबर आएंगे। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं इंटीजर परिमेय संख्या होती है। सभी भिन्न प्रेक्षण हमारी परिमेय संख्या होती है। सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी, और सभी आवर्ती अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या होगी। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हमने पढ़ ली। जैसे भिन्न, दशमलव और ये हम पूर्ण वर्ग नहीं पढ़े। और जब आगे टॉपिक हमारे आएंगे डेसिमल फ्रैक्शन वाला, तब हम इनको पढ़ लेंगे। फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या भी हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या में गिनी जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या में किन किन संख्याओं को शामिल किया गया है, ये भी हमने जान लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं लिख सके, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सके, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्याओं में किन संख्याओं को शामिल किया जाएगा? तो जितनी भी हमारी अपूर्ण वर्ग संख्याएं, जितनी भी अपूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं, अपूर्ण वर्ग, जिनका पूरा वर्ग नहीं निकलता है, ठीक है। तो अपूर्ण वर्ग होती है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा, तो वो क्या होगी? सारी हमारी किसमें आएगी? अपरिमेय संख्या में। जैसे √5 है, √11, √24 है, तो इनका पूर्ण अंडर रूट नहीं होता है, इनका वर्गमूल निकाले तो पूरा पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद है सभी अनावर्ती अशांत दशमलव। सभी अनावर्ती अशांत दशमलव। अनावर्ती का मतलब है जिनकी आवर्ती नहीं होती, अशांत तो रहेगी लेकिन आवर्ती होगी तो वो परिमेय में, लेकिन अनावर्ती यानी रिपीटेशन नहीं हो दोबारा, ठीक है। जैसे 6/7 एक भिन्न है, तो इसका जब दशमलव बनाते हैं तो 0.8, 5, 7, 1, 4, 2 इस तरीके से अलग अलग आ रही है, यानी कोई क्रम रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? अनावर्ती अशांत दशमलव हो जाएगी। जैसे 11/7 भिन्न है, इसका हम दशमलव बनाएंगे तो 1.5, 7, 1, 4, 2, 8 इस तरीके से चलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगी। अनावर्ती अशांत दशमलव इसे कहेंगे। तो ये किसमें गिनी जाएगी? हमारे अपरिमेय संख्याओं में गिनी जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या में किन किन संख्याओं को शामिल किया जाता है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और अपरिमेय संख्याओं में किन किन को शामिल किया जाता है, ये भी आपको पता चल गया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव खालिस्तान होता है। तो पहला है क्या परिमेय होता है, बी ऑप्शन है अपरिमेय होता है, सी ऑप्शन है परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है, या धन पूर्णांक होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या अभी हमने जानी थी कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब उनका गुणनफल की बात आई, यहाँ पर किसकी बात आई है? गुणनफल की। तो कोई भी दो परिमेय संख्या हो, अगर उनका गुणा करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 2 ले लिया और एक हमने ले लिया -3, ठीक है। जब इनका हम गुणा करते हैं तो 2 तिया 6 आते हैं, और एक प्लस की एक माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ -6 है, और -6 यानी एक पूर्णांक है। -6 क्या है? हमारे एक पूर्णांक आया है, ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है? परिमेय होता है। पूर्णांक क्या होता है? परिमेय होता है, ठीक है। तो यहाँ एक ऑप्शन आया था डी की धन पूर्णांक है क्या? तो धन पूर्णांक तो नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक भी तो आ रहा है ना हमारा आंसर। तो धन पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन
हमेशा धन गुणनफल सदैव, सदैव नाम आया है ना यहाँ पे, तो सदैव धन पूर्णांक नहीं होगा, धन पूर्णांक होता है लेकिन ऋणात्मक भी आ सकता है हमारे, यानी ऋणात्मक पूर्णांक भी आ सकता है। तो डी ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। और हमारे परिमेय और अपरिमेय की बात हो रही है, ठीक है। तो परिमेय अब और भी ले सकते हैं हम, जैसे 2/3 है और उसको गुणा करेंगे हम 4/5 से, ठीक है। तो कटे नहीं, तो 2 चौके 8 और 3 पंजे 15, और 8/15 क्या है हमारी, एक भिन्न है। 8/15 क्या है, एक भिन्न है। और भिन्न जितनी भी भिन्न होती है वो सब क्या होती है, परिमेय होती है। भिन्न क्या होती है, परिमेय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आई है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होगा, तो सदैव क्या होगा हमारे, धन पूर्णांक तो नहीं होगा। और अपरिमेय आया है यहाँ, परिमेय या अपरिमेय, तो परिमेय होगा लेकिन अपरिमेय नहीं होगा। देखो ये परिमेय थे, ये भी परिमेय थी। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं कोई सा भी, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट का भी ले सकते हैं, जैसे अंडर रूट 25, अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 5 लेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो अंडर रूट 25 हो जाएंगे। और 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का। तो 5 क्या है, एक प्राकृत संख्या कह सकते हैं इसको। तो ये भी क्या है हमारी, ये प्राकृत संख्या है। तो ये भी क्या होती है, प्राकृत संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो दो कोई से भी पूर्णांक हम दो कोई से भी परिमेय संख्याएं ले सकते हैं। तो उन परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो सदैव क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही हमारे निकल कर आएगा। तो यहाँ पर परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, धन पूर्णांक होगा या परिमेय या अपरिमेय दोनों होगा। तो अपरिमेय तो नहीं होगा, तो यहाँ अपरिमेय और परिमेय दोनों आए तो ये भी नहीं होगा। तो सदैव क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, सदैव ही परिमेय संख्या ही आएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। अब वो दो कोई सी भी उससे एक भिन्न के साथ पूर्णांक हो सकती है, पूर्णांक के साथ भिन्न हो सकती है ना। दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, किसी के साथ ले सकते हैं। तो वो क्या होगी हमारे, क्या होगी, सदैव परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, सदैव परिमेय संख्या होगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। पहला है -5/9, बी ऑप्शन है 4/-9, सी ऑप्शन है -2/9 और डी ऑप्शन है -7/-9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, इसमें अंश और हमारा ऋणात्मक था, -7/-9, -7/-9। तो दोनों के ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक से ऋणात्मक का चिन्ह क्या हो जाता है, कट जाता है। ये एक भाग में जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भिन्न बन जाएगी, क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। और ये तीनों क्या है, हमारे ऋणात्मक है, तीनों क्या है, ऋणात्मक है। तो हमने पढ़ा था परिमेय संख्या में, हमने पूर्णांक पढ़ा था कि पूर्णांक में क्या होता है हमारे, कि जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती है, जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो हमेशा धनात्मक से क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं, ठीक है। ऋणात्मक से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऋणात्मक है तीनों, तो ये ऋणात्मक क्या होंगे, इस 7/9 से क्या होंगे, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक मतलब भिन्न है, तो पर ये धनात्मक जो भिन्न होगी वो क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक भिन्नों से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे 7/9 है वो क्या हो जाएंगे, यानी माइनस के 7 में -9 है, तो ये प्लस हो जाएगा यानी धनात्मक बन जाएगा। तो ये 7/9 क्या हो जाएगी, हमारे सबसे बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे थे, हमने जाना था। प्राकृत संख्याएं यानी 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक। तो 0 यानी हमने कहा था कि प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। यानी सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होंगे, हमारे होल नंबर होंगे, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या होती। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। कंफ्यूजन दूर कर लेना कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, तो पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन प्राकृत में नहीं आता, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती। लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होगी,
पूर्ण संख्याएं होगी। ठीक है, तो ये कथन तो हमारा क्या है, सही है, ये कथन तो हमारा सत्य है। तो असत्य कथन बताना है इसमें कि असत्य कौन सा है, तो ये तो सही है। ठीक है, अगला है बी कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। तो हमने पूर्णांक के किसे कहते हैं, यही तो पढ़ा था हमने कि जितने भी पूर्ण संख्या होती है उनको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के द्वारा प्रदर्शित करना या निरूपित करने को हम पूर्णांक कहते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्णांक होती है। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, हमें असत्य ढूंढना है। सी है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो अभी हमने पढ़ा था परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्या होती है। उनको हम अंश बटा के रूप में यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। हमें ढूंढना है असत्य। डी देखिए, डी ऑप्शन था कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि सभी फ्रैक्शन जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, यहाँ लिखा आया है नहीं है, तो यहीं पर ये कथन क्या हो गया, असत्य। आगे देखिए, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती है, तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। ठीक है, भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती है लेकिन परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये भी समझ लीजिए कि जैसे हमने भिन्न लिखी 2/7, ये 2/5, 9/17, ये हमारी भिन्न है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब सभी परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या लिखते हैं, परिमेय संख्या -3/8, ठीक है, 7/-11, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं ये है। ठीक है, अब ये माइनस में यानी ऋणात्मक है, तो ये एक बात ध्यान रखना प्यारे साथियों कि भिन्न कभी ऋणात्मक में नहीं होती, यानी फ्रैक्शन ऋणात्मक में नहीं होती है। इसलिए हमारे क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्याएं क्या नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती। परिमेय संख्याएं होती है वो क्या नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन भिन्न हमारी क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, यानी होती है, सभी भिन्न क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं क्या नहीं हो सकती, हमारे भिन्न नहीं हो सकती। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया। तो डी जो कथन था वो हमारा क्या था, असत्य था, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही कथन है, बताना है। ये है हमारा कि भिन्न परिमेय संख्याएं होती है, तो हाँ भिन्न हमारी यानी फ्रैक्शन परिमेय संख्या होती है, परंतु पूर्णांक नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्णांक भी हमारी परिमेय संख्या होती है, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे गलत। ठीक है, हमें सत्य बताना। बी ऑप्शन है कि भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्याएं होती है, तो हाँ दोनों ही होती है, यानी फ्रैक्शन और इंटीजर्स दोनों ही हमारे रेशनल नंबर होते हैं, तो ये बी हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सी है न तो भिन्न और न ही पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ही परिमेय होते हैं, भिन्न और पूर्णांक यानी फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों ही रेशनल नंबर होते हैं, तो ये नहीं बोल रहा है कि नहीं होते हैं क्या, तो गलत हो जाएगा, होते हैं। ठीक है, पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, तो हाँ पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, सही है, परंतु भिन्न नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भिन्न यानी फ्रैक्शन भी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हमें ढूंढना था सत्य कथन, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक चलती है, तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो ये कथन तो क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, अगला है कि शून्य एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो जब हमने पूर्णांक पढ़ा था तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो शून्य होता है उसमें
तो वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। शून्य जो होता है पूर्णांक में वो उदासीन पूर्णांक होता है, या यूं कहे कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा कि शून्य एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, नहीं ये पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव, इसके साइन लगाया जाएगा। ठीक है, अगला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से ही होती है और शून्य ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये कथन तो हमारा सत्य है। ठीक है, अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो हाँ अभी हमने जाना था कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, हमारे परिमेय संख्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज हमने परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इनके बारे में जाना है और उनको समझा है और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को भी हल किया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।